नमस्कार दोस्तों। अब कई लोगों का कहना था कि केवल मानसून के मॉडल्स दिखाइए कि कहाँ पर कौन से मॉडल्स किस तरह की वर्षा बता रहे हैं, और कुछ के हमारे भाई लोगों का कमेंट आया था कि T2 टेम्परेचर दिखाइए, T2M टेम्परेचर दिखाइए ग्लोबल का। तो उन्होंने कहा ठीक है दिखा देते हैं। देखिए ये है अप्रैल का पूरा T2 यानी कि TM टेम्परेचर। देखिए कैटेगरी 2M टेम्परेचर है। ये देख पा होंगे यहाँ पर किस तरह की तापमान की स्थिति बनी हुई है। यानी कि अप्रैल में दिखाई पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पर लगभग तापमान जो है वो सामान्य से थोड़ा सा अबव रहेगा, यानी कि 40% की ऊपर रहेगा। बाकी जगह पर देखिए रेडनेस है, यानी कि यहाँ पर 70 से 100% अधिक लू चलने की संभावना रहेगी। यानी कि अप्रैल का महीना यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत बाकी देशों में वर्ल्ड में थोड़ा सा दिक्कत करने का संभावना है। और वहीं देखेंगे मई में, तो मई में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सामान्य रहने की संभावना है। अगस्त में सामान्य से ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर देख पाएंगे भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, बाकी क्षेत्रों में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है सामान्य से जो ज़्यादा ही रहने की संभावना है। और वहीं अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर कह सकते हैं कि मई का महीना देखेंगे तो मई के महीने में देखिए सामान्य और सामान्य के ज़्यादा रहेगा। यानी कि जो लोग कह रहे थे टेम्परेचर इस बार बहुत ज़्यादा जाएगा, तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। देखिए मई का महीना का है, ये देखिए जून के महीने का है। जून में तो कई इलाकों में देखिए सामान्य से कम होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना रहेगी। और जुलाई में तो 1 नंबर का भी बारिश पूरे देश में देखिए काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना रहेगी। जिसमें तापमान भारत में खासतौर पर तापमान जो है देख पा होंगे यहाँ पर कमी रहने की संभावना है। यानी कि स्थिति काफ़ी बढ़िया रहने की संभावना है और कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की संभावना रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं एशिया की, यानी कि भारत की। देखिए भारत का क्षेत्र है, देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए सामान्य के आसपास तापमान ये जुलाई में दिखाई पड़ रहा है। और अप्रैल में देखिए सामान्य से यहाँ पर देखिए ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। अप्रैल में गर्मी रहेगी। मई में भी देखिए प्री मानसून की वजह से सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा रहने की संभावना है। और जून में देखिए पूरी तरह से पश्चिमी राजस्थान को छोड़ करके पूरा तरह से जो है सामान्य से कम हो जाएगा। पूर्वी और मध्य क्षेत्र में जहाँ पर मानसून पहुँच जाएगा वहाँ पर सामान्य से बहुत कम तापमान हो जाएगा। और जुलाई का महीना तो मान के चलिए कि पूरा सफ़ेद रहेगा। अगस्त में जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर, यानी कि अगस्त में बारिश में कमी देखने को मिलेगी या उमस ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर पश्चिमी भारत में और मध्य भारत में कई इलाकों में तापमान काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना रहेगी उस समय, यहाँ पर देख पाएंगे। और ये जो उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर भी जैसे कि चाइना वगैरह हो गया, यहाँ पर तापमान सामान्य से ज़्यादा रह सकते हैं। पाकिस्तान वगैरह में समय ज़्यादा होंगे। बंगाल खाड़ी अरब सागर, यानी कि ये यहाँ पर तुम्हारा ठीक है बंगाल खाड़ी अरब सागर में, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बनेंगे। क्योंकि तापमान ज़्यादा रहता है तो सिस्टम की इंटेंसिटी बढ़ती है, सिस्टम की स्थितियाँ बढ़ती हैं, तो इस तरह का माहौल रहेगा। तो चलिए आज एक मैप्स का बात करेंगे, उसको लगातार कई मैप्स का बात करेंगे, आपको लगातार बताते रहेंगे कि कहाँ पर कौन सा मैप कहाँ पर कितनी वर्षा को इंडिकेट कर रहा है, इसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ये है पहला मॉडल्स, यानी कि ये है अप्रैल मई जून की बारिश की गतिविधियाँ। यानी कि सामान्य से ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, सामान्य वर्षा कहाँ होगी और कहाँ पर सामान्य से कम बारिश की संभावना है। ये है जो नीले कलर दिखाई पड़ रहा है, आपको दिख पा रहा ये स्थितियां हैं भारत का। और जो इसके बाद जो बारिश की गतिविधियां दिखाएंगे कल परसों में, तो इसके बाद फिर नीला फिर हरा कई प्रकार के मॉडल्स हैं। ये भी देखिए मॉडल्स है 10 मिनट की स्पीड पे ये नॉमिनल फोरकास्ट स्टार्ट यहाँ पर जो है ये तीसरा महीना 1 तारीख को है, अप्रैल 1 तारीख को ये और बदल जाएगा। यानी कल इसमें चेंज आने की संभावना है, कुछ ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को कई इलाकों में मिलने की संभावना। ये ECMW पर देखिए मेट ऑफिस है, इसमें जो है ये वर्षा की गतिविधियों को ये बताया गया है, कहाँ पर प्रिपरेशन किस तरह की होने की संभावना है। तो देख पाएंगे अप्रैल के महीने में यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। गुजरात के कुछ सौराष्ट्र राज्य के रीजन में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है। और बाकी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ बांग्लादेश में भी सामान्य से जो है 40% की अधिक वर्षा की संभावना है। मान लीजिए अगर 2 मिलीमीटर बारिश होती है तो 40% मतलब कि ये 3-4 के करीब पहुँच जाएगी, 3-3.5 मिलीमीटर के आसपास, तो वो सामान्य से ज़्यादा वर्षा की कैटेगरी में आराम से गिना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर अप्रैल में दिखाई पड़ रही हैं। तो अप्रैल में अच्छी वर्षा आ सकती है। हम पूरे मानसून की बात करेंगे, चिंता मत करिएगा मानसून में किस तरह की गतिविधियाँ रहेंगी। ये अप्रैल मई जून का था, तो यानी कि बाकी क्षेत्रों में देखेंगे पश्चिमी और यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा होगी, बाकी क्षेत्रों में सामान्य वर्षा की संभावना अप्रैल में दिखाई पड़ रही है। बात करते हैं मई की, यानी कि मई की अगर बात करेंगे तो देखिए मई की बात करेंगे तो यहाँ पर मई में लगभग हमको दिख रहा है कि लगभग देश के मध्य पूर्वी उत्तर क्षेत्रों में कई इलाकों में इस मॉडल्स के हिसाब से सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है। देखिए दिखाई पड़ रहा है मई जून और जुलाई का महीना,
यानी कि मई, जून और जुलाई में 3 महीनों को मिला करके यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रहा है, जिसमें गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए, विदर्भ के क्षेत्र हो गए, पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। बाकी जगहों पर सामान्य बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कुछ इलाकों में यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है, तो कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश की संभावना वो दिखाई पड़ रही है। वहीं पश्चिमी तट पर देखेंगे तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों में बारिश में भारी कमी रहेगी, यानी कि सामान्य से काफ़ी कम रह सकती है बारिश। और उत्तर में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से काफ़ी कम बारिश रहने की प्रबल संभावना है। तो यानी कि कुल में कह सकते हैं कि भारत में मई, जून, जुलाई में सामान्य से ज़्यादा वर्षा 2025 में देखने को मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। अब आगे बात करते हैं अगला कि ये जो कह सकते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त में क्या बता रहा है। भाई साहब ये है जून, जुलाई, अगस्त का मौसम पूर्वानुमान। तो इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो मध्य क्षेत्र से लेकर के उत्तर क्षेत्रों में है सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है, यानी कि पूरा देश में देखेंगे सामान्य से 40 से 50% ऊपर ही बारिश की संभावना है। साउथ में कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो जो यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तगड़ी रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। इसमें राजस्थान का इलाका हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। सौराष्ट्र, कच्छ में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। और निचले इलाकों में देखेंगे तो महाराष्ट्र, विदर्भ में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। बाकी गुजरात के बाकी इलाके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। यानी कि हालांकि ये 1 अप्रैल को इसमें चेंज आ जाएगा और इसमें बदलाव होने की संभावना है। हालांकि कई मॉडल्स हैं वो अपना तरकीब से बता रहे हैं कि कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना रहेगी। तो ये जो है यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर कई तरीके से यहाँ पर कई विंड स्पीड है, ये किस तरह की विंड जो है वो पैटर्न रहने की संभावना है और कई इलाकों में किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो अगर देखा जाए अगले कुछ दिनों में इसी तरह की गतिविधियाँ मौसम की रह सकती हैं। कहाँ पर कितनी बारिश होगी हमने अब बता दिया। देखिए ये है यहाँ पर एशिया का इलाका। यहाँ पर देखिए अगला भी थोड़ा सा इसमें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अप्रैल में देखिए यहाँ पर दिखा रहा है जो पश्चिमी साइड है पूरी तरह से सामान्य से कम बारिश देखेंगे। जो पूर्वी साइड है यहाँ पर भी सामान्य से कम वर्षा होगी। बाकी देश में वर्षा सामान्य होगी अप्रैल में। और देख पाएंगे यहाँ पर ये जो केरला का तट है, महाराष्ट्र का तट है, यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है अप्रैल के सीजन में। यानी कि कुछ उत्तर पश्चिम भारत और कुछ पूर्वी भारत में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में सामान्य वर्षा। और केरला और महाराष्ट्र के जो तट हैं यहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश की जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। मई में देखेंगे तो मई में साउथ इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। बाकी इलाकों में भी भारत के जो बारिश है वो सामान्य रहने की संभावना है। कुछ जम्मू कश्मीर का रीजन ऐसा होगा जहाँ पर बारिश में कमी रह सकती है और बाकी जगहों पर पूरी तरह से सामान्य वर्षा होगी। यानी कि वाइट कलर है यहाँ पर सामान्य या सामान्य के आसपास बारिश की संभावना रहेगी मई के महीने में, क्योंकि मई के महीने में वैसे भी बारिश कम ही होती है। प्री मानसून गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं वही यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी लेकिन कुछ एक इलाकों में यहाँ पर वर्षा जो है देखने को मिल सकती है। इस तरह की गतिविधियाँ संभावित हैं। देखेंगे जून में तो जून में देखेंगे मध्य और कुछ उत्तर क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ ज़्यादा रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर भी वर्षा की गतिविधियाँ ज़्यादा रहने की संभावना है और कुछ पूर्वी भारत में भी संभावना ज़्यादा रहेगी। यानी कि पूरे देश में सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना जून में यहाँ पर इस मॉडल के हिसाब से नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ पर कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश की काफ़ी प्रबल संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर भी लोगों को ध्यान देने की बातें हैं। बात करते हैं जुलाई के महीने की, तो जुलाई में देखेंगे तो देश में सामान्य से ज़्यादा वर्षा खासतौर पे जो तलहटी होगा वहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी भी देश में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी और सामान्य वर्षा हर जगह पर देखने को मिलेगी। यानी कि सामान्य से कम बारिश इस मॉडल्स में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर सामान्य से कम बारिश की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसम की गतिविधियाँ इसी तरह की यहाँ पर रहेंगी कि जुलाई में भी बारिश जो है काफ़ी अच्छी देश के कई इलाकों में रहने की संभावना है। अब आते हैं अगस्त की तरफ चलते हैं। तो अगस्त में देखेंगे तो यहाँ पर पूरे देश में सामान्य वर्षा होगी। पश्चिमी या कुछ मध्य क्षेत्रों में भी सामान्य से कुछ ज़्यादा वर्षा की संभावना है। यानी कि 3 महीने काफ़ी बढ़िया अच्छे खासे यहाँ पर कुशल रहने वाले हैं। कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावना है। सामान्य से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है और स्ट्रॉन्गेस्ट बारिश यहाँ पर देखने को कई इलाकों में मिलने की प्रबल संभावना रहेगी।
बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे बताते रहेंगे कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना रहेगी और कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल बने रहेगा जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी और सही से सही जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।